और आखिर भाजपा के साथ वो जाएंगे तो आखिर क्यों? मुकेश सहनी लगातार काम कर रहे हैं महागठबंधन के लिए। तेजस्वी यादव को फ्री हैंड चाहिए, हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, मैं नीतीश के साथ ही फिर पलट सकता हूँ। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ा खुलासा करने वाले हैं बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। अभी गठबंधन में फेरबदल हो रहा है, स्थायी गठबंधन अभी बन ही रहा है और इसी बीच गठबंधनों के दल को ऑफर और शर्तों के आधार पर एक दूसरे में बुलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसे में चिराग की वापसी के बाद कई जो राजनीतिक दल हैं, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, उनके लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। पहले तक संभावना थी कि एक ही तरफ रहेंगे, अब दोनों तरफ संभावनाएं बढ़ रही हैं। तो बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, खबरों में बने रहिएगा, अंत तक जानने की कोशिश करते हैं। आपने जिक्र किया है कि मांझी और मल्लाह दोनों जाएंगे, पहले जीतन राम मांझी का जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने तो शर्त रखा है, तो सभी लोगों को पता है, ज़्यादा आसान होगा। लेकिन मांझी जी को भी जो जिस तरीके का उनको इंक्लूसिवनेस चाहिए था, और एक बड़ी शर्त तो उनकी है ही ना, अभी भी वो शर्त लंबित है। उन्होंने पिछली बार ही जब 2019 में महागठबंधन में आए थे तो उन्होंने तभी रखा था शर्त कि मुझे भाई एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जिससे महागठबंधन के सारे दलों को अपनी बात एक कॉमन फोरम में रखने की छूट मिले, एक अवसर मिले। अब चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, एमएलसी चुनाव होते हैं, बयानबाजियाँ होती हैं, ये कॉमन नहीं हो पाती हैं। अब उपचुनाव में देखिए ना, मांझी जी से जरूर अनाउंस कराया गया, लेकिन मांझी जी को भी नहीं पता था अंतिम समय में उनके हाथ में लिस्ट आई कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है। चुनाव प्रचार में भी नहीं गए। आप समझ लीजिए, उन्होंने भेजकर कोरम पूरा करा लिया अपने कार्यकर्ताओं को और अपने पुत्र को। दूसरी तरफ तब कहा था 10 दिन पहले या 5 दिन पहले कहा था कि मैं नीतीश के साथ ही फिर पलट सकता हूँ। नीतीश पलटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिहार के नाम पर वो पलटे तो अनावश्यक था, लगा ना, क्यों, क्या जरूरत है पलटने की। अभी तो पलटे थोड़ी देर पहले, अभी तो महागठबंधन में आए हैं, अभी तो एक बीड़ा उठाया कि भाई केंद्र में मोदी सरकार को हटाना है, तो वो पहले कीजिए ना। फिर पलटने का मतलब क्या है? शपथ ग्रहण करके अगर रिकॉर्ड कोई कायम कर रहे हैं गिनीज बुक, जनता को भी बता दीजिए, हम भी जाने कि आखिर भाई कोई नया शपथ ग्रहण 50 बार करके नीतीश कुमार कोई रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं पूरी दुनिया भर में, तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये अनावश्यक बोझ क्यों डाल रहे हैं जनता के ऊपर? आप शपथ ग्रहण ही करने जाते हैं तो खर्च नहीं होता है, आप पलटते हैं तो खर्च नहीं होता है, चुनाव होता है तो खर्च नहीं होता है। चुनाव करके सरकार एक चीज़ बनाई जाती है, बना लेते हैं उसके साथ, उसकी बनाई जाती है उसका। कितना बढ़िया सरकार 2015 में जनता ने चुनकर दिया था महागठबंधन का। 5 साल चलने देते ना, काम करने देते। तेजस्वी की क्षमता भी समझ में आती, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो जनता भावे नहीं देती। इसमें विभागों का काम में भी जो लाग लपेट होता है, मंत्रालय बदलते हैं। महाराज पिछले लगता है कि हमको यादों नहीं है कि अब 14-15 के बाद हम सुने कि उसके बाद से बना ही नहीं अब तक आयोग का बोर्ड बिहार में, निगम बना ही नहीं है। वो नगर निगम चुनाव होने आया तो उसमें भी अड़ंगा लगा दिए। मतलब इनके अलावा किसी और के पास ताकत नहीं आए, कोई ब्यूरोक्रेट बन के भी आता है तो उसको अपने नेक्सस में शामिल कर लेते हैं। खैर इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, बिहार में भाजपा, जैसे कि चिराग पासवान को महागठबंधन से ऑफर था और भाजपा ने चिराग पासवान को अपने पाले में कर लिया। मैं स्पष्ट आपको कह रहा हूँ कि अगर एक कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वो कभी भी बिहार में हो सकता है। तेजस्वी यादव को फ्री हैंड चाहिए। उपचुनाव की सीटों पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है तेजस्वी यादव की राजनीति। अगर वहाँ जीत जाते हैं तो नीतीश कुमार के बिना भी सरकार बनाने की चेष्टा करेंगे और फिर उसमें नीतीश पर दबाव अतिरिक्त पड़ेगा। और आपस में इन लोगों का जो एक छोटा सा एक्सकैलिबर चल रहा है, उसकी वजह से समस्या हो रही है छोटे दलों को। देखिए, अब तक लेफ्ट के दल सरकार का हिस्सा नहीं बन पाए। 2 सवर्ण कोटे के मंत्रियों की छुट्टी हो चुकी है, कोई कंपनसेशन नहीं मिला अब तक। मुकामा के लिए आपने देखा किस तरीके से अंतिम समय तक परिस्थितियां बनी रहीं, बिना कुछ मैंने सामंजस्य के अंतिम समय में वहाँ घोषणा की गई। गोपालगंज में कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती थी। जो कदवा नाम जगह, कौन जगह है, कुर्नी में जदयू चुनाव लड़ना चाहती है, वहाँ राजद दावा कर रही है अपना, उसी की सीट है। तो इतना सारा इंटरनल इन्फ्लेम्स अगर होगा तो कैसे सरकार चलेगी? ऐसे में मांझी तो हैं ही, मुकेश सहनी पर लेकर अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। मुकेश सहनी लगातार काम कर रहे हैं महागठबंधन के लिए। भाजपा के खिलाफ वो एकमात्र शख्स ऐसे हैं जो काफ़ी प्रभावी हैं और उनको लेकर भी अंतिम फैसला अब तक नहीं आ पाया है।
क्या बनाइएगा, क्या दीजिएगा, कंफ्यूजन ज़्यादा है इधर। बहुत कन्फ्यूजन है। और इस कन्फ्यूजन की वजह से भाजपा को मौका मिल रहा है। चिराग पासवान को तो अपने पाले में कर ही लिया, पशुपति पारस को भी अब अभी तक उन्होंने फंसा कर रखा हुआ है। अब देखना होगा पशुपति पारस किस तरफ जाते हैं, लेकिन भाजपा तो अपने हिसाब से फंसा कर रखी हुई है। आज प्रिंस का जो बयान आया है उससे लगता है कि शायद वो नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे और भाजपा कुछ रणनीति बनाएगी, या हो सकता है दोनों पार्टियों का विलय भी हो जाए। लेकिन मांझी जी ने जो बयान नया दे दिया है अपने प्रवक्ता के माध्यम से कि वो गठबंधन करने के लिए भाजपा के साथ तैयार है, तो किस परिस्थिति में, किस कैपेसिटी में तैयार है भाई? क्या बात हुई है उनकी, जानना पड़ेगा ना किस परिस्थिति में वो तैयार हुए हैं। और आखिर भाजपा के साथ वो जाएंगे तो आखिर क्यों? तो जो शर्तें उन्होंने रखी हैं वो शर्तें तो हाइपोथेटिकल हैं और पॉसिबल नहीं है, भाजपा नहीं फॉलो कर सकती है। लेकिन ज़बरदस्ती का एक चर्चा तो शुरू करा दिया ना बिहार में कि हम भाजपा के साथ भी जा सकते हैं, नीतीश भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तेजस्वी यादव की जिम्मेवारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। पहले ही उनके विधायक टूटे हैं, पहले ही उनके मंत्री भागे हैं, जगदान सिंह नाराज हैं। अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि अगर ये भी समस्या आ जाएगा माथा पे कि चाचा फिर पलटी मार सकते हैं, या खास तौर पे मांझी जी मुकेश सहनी भाग सकते हैं, क्योंकि मांझी जी की आवश्यकता है। समझिए बिहार में जो समीकरण अभी फिलहाल है, नीतीश कुमार को साइड करके अगर तीनों जगह जी जाते हैं तो उनको मांझी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में मांझी इधर उधर ना जाके कहीं अगर तेजस्वी के साथ चले गया, नीतीश कुमार को साइड कर दिया गया, तो ये भी बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। तो उसमें भी आवश्यकता है। तो तेजस्वी यादव की जो जिम्मेवारियां हैं वो बढ़ जाती हैं। और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को जिस तरीके का ऑफर भाजपा ने दिया हुआ है, अगर आप देखिएगा कि चिराग पासवान को सब कुछ अच्छा मिल रहा है तो मुकेश सहनी का भी मन लुभाएगा ना। उनके समाज को भी जो चाहिए आरक्षण और जो सब चीज़ें चाहिए वो केंद्र सरकार दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में आज जो आपको पता ही है, ये बात छुपी नहीं है, सार्वजनिक है कि मुकेश सहनी का ऑफर वेटिंग में है भाजपा के यहाँ। मुकेश सहनी को बार बार ऑफर मिल रहा है और वो ना कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी अगर महागठबंधन में शामिल नहीं कराया जाएगा, कोई फाइनल कॉल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब जान लीजिए कि कुढ़नी में मुकेश सहनी भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अगर इन दोनों सीटों पर उन्होंने सपोर्ट किया है तो वहाँ मामला फंस रहा है ना। जदयू भी लड़ना चाहती है, मुकेश सहनी भी लड़ना चाहते हैं, मांझी नाराज हैं कि भाई हमको पूछ क्यों नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के भी वहाँ से दावेदारी है। तो बड़ा कठिन समय आ रहा है महागठबंधन के लिए। समझना पड़ेगा, संभलना पड़ेगा सभी लोगों को। नीतीश कुमार को भी रुक कर सोचना होगा कि अब तेजस्वी की ताजपोशी में देरी करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर भी चर्चा हो रही है। वहीं दोनों दलों को ऑफर दिया जा चुका है। जीतन राम मांझी ने तो खुद ही जिक्र किया कि इन शर्तों पर जाएंगे, और मुकेश सहनी ने पहले ही जिक्र किया था कि बिहार में अगर बात हो सकती है तो हो जाए, दिल्ली आकर बात नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।